आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जो टॉपिक प्रीवियस टॉपिक के साथ ही रिलेटेड है, हम लोग उसमें ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करी थी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस विद रिलेशनल ऑपरेटर। जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज के, वो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो उसके लिए देखते हैं आज हम रिलेशनल ऑपरेटर या इन्हें बोलते हैं कंपैरिजन। तो ये साइन है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल टू और नॉट इक्वल। इसे बोलते हो ग्रेटर देन, इसे बोलते हो लेस देन, इसे बोलते हो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे बोलते हो आप लेस देन इक्वल टू, इसे बोलते हो आप इक्वल टू और इसे बोलते हो आप नॉट इक्वल। मैं एक सिंपल से वर्ड में आपको पहले ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ पे यूज होते हैं। मेरी सैलरी 50,000 से ऊपर है, ग्रेटर देन सिंबल, तो हम लोग क्या करेंगे ग्रेटर देन 50,000। तो ये सिंबल ग्रेटर को शो कर रहा है कि मेरी सैलरी 50,000 से ऊपर है, मेरी सैलरी 50,000 से कम है। लेस देन 50,000, मेरी सैलरी 50,000 या 50,000 से ऊपर है। अभी यहाँ पे दो कंडीशंस हो रही हैं, 50,000 या 50,000 से ऊपर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। मेरी सैलरी या 50,000 है या 50,000 से कम है, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 50,000। मेरी सैलरी 50,000 ही है, इक्वल टू 50,000। मेरी सैलरी 50,000 नहीं है, नॉट इक्वल टू 50,000। तो मैंने ये एक तरह से आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करी है। अब इसके ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स ली, मेन फंक्शन ले लिया। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए और दोनों में वैल्यू स्टोर करवा ली। आप यूजर से भी इनपुट करवा सकते थे। मैंने जानबूझ के आज एक ऐसा क्वेश्चन कराया जिसमें पहले से ही प्री फिक्स्ड वैल्यूज ली, अदरवाइज हम लोग यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को यूजर्स के इनपुट बिना भी कर सकते हो। अब मैंने लिखा यहाँ पर printf /n %d a greater than b /n %d a less than b %d comma a greater than equal to b। a less than equal to b, a equal to b, a not equal to b। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। अब मैंने यहाँ पे आउटपुट फंक्शन यूज करा है और ये चीज़ क्या हो रही है, एक तो यहाँ पे मैंने /n लगाया है ताकि वो न्यू लाइन से स्टार्ट करे। एक मैंने आइडेंटिफायर साइन यूज कर दिया है क्योंकि a और b वेरिएबल जो हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, और यहीं पे मैंने इनको लिख दिया है
कि यहाँ पे आंसर बताएं ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है कि इज ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर आंसर बाइनरी कोड में हमें रिप्रेजेंट होके आएगा 1 और 0 के अंदर। 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। सो वो पूछ रहा है कि ए रिप्रेजेंट टू 25 एंड बी रिप्रेजेंट टू 12। कहता है कि इज 25 ग्रेटर देन 12? यस, 25 इज ग्रेटर देन 12। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। इज 25 लेस देन 12? फॉल्स। आंसर 0। इज 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 12? यस, आंसर ट्रू। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब 25 ग्रेटर तो है ही है लेकिन इक्वल नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आंसर ट्रू हो जाता है। एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, तो आंसर ट्रू। अब कंडीशन एक चीज यहाँ पे ट्रू हो रही है, 25 ग्रेटर देन 12 तो है लेकिन वो 12 के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। सो आंसर 1। 25 लेस देन इक्वल टू 12? फॉल्स। अब 9 25 जो है वो लेस देन है 12 से, 9 इक्वल है। 25 इक्वल 12? फॉल्स। 25 नॉट इक्वल 12? ट्रू। तो आंसर 1। तो इस क्वेश्चन में मैंने रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करना सिखाया आपको, और उनकी कैसे वैल्यूज असेस होगी वो चीज़ ये दिखा रही है। थैंक यू।